बर्फ है ना, अद्भुत। तेज ताजा बर्फ, सॉफ्ट ही है ज़्यादा। ये देखो ज़्यादा भारी नहीं लगती, कोई उड़ा ना दे। कैसा लगा मेरा मजाक? यहाँ से जा रहे हैं हम लोग खजियार डलहौजी हिमाचल, बहुत लंबी दूरी, मज़ा आएगी। हेलो गाइस, हम लोग निकल आए हैं अब अमृतसर मंदिर से और अभी जा रहे हैं हम लोग पठानकोट। ढाबे पे हम लोग रुके हुए हैं चाय पानी के लिए, नाश्ते के लिए। ये है देखिए, चाय है, हमारे पास एक पराठा है जो कि बहुत बड़ा है और साथ में राजमा दाल है, चटनी है, बस इसको खाते पीते। मैंने लगाया हुआ है हेलमेट और बहुत तेज ठंड आ गई यार, अभी तक इतनी तेज़ धूप थी क्या कहें। होटल पे 1 मिनट फिर से रुके हैं। अभी पीछे ही हम लोगों ने खाना खाया, मतलब नाश्ता किया, वहाँ पर इतना कोहरा नहीं था। बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर लाइट जला ली सभी ने, देखो, यानी कि आगे भी कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। डेंस फॉरेस्ट हो गया। हाँ जी, मतलब डेंस फॉग हो गया। यहाँ पर पता नहीं लिखा है। इस कोहरे को चीरते हुए निकल जाएंगे, बहुत ठंड हो गई। पहाड़ों पे क्या होगा पता नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। भाई लैंड कराओ। लैंड थोड़ी सा भाई 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। सीधा 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 सीधा, बस 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 बस। अरे नहीं भाई, अरे मुझे लैंड हो रहा है बस भाई मेरे। गजब बेइज्जती है भाई, लंबी राइड नहीं करेगा अपन। पठानकोट की प्लाजा पे आ गए हम लोग पठानकोट पहुंच चुके हैं। चलते चलते लग गई है बहुत तेज भूख। तो डलहौजी अभी दूर है, तो मैं केक खा रहा हूँ और अभी मैंने एक गिलास गन्ने का जूस पिया है। कमर दर्द करने लगी और बाइक में चलाऊंगा। लाडू सा कुछ नहीं मिलने का फिर तुम्हें? अरे वो कहने की बातें। आगे एटीएम नहीं मिलेगा तुम्हें? जय हो भोलेनाथ शंकर। बहुत ही अच्छी सी नदी बह रही है, पता नहीं कौन सी नदी। पूछता हूँ आंटी से। आंटी नीचे नदी कौन सी बह रही है? ये नदी ऊपर से जो मनीमेस की नदी है ना, मनीमेस की। उनका जॉइंट है। अच्छा अच्छा। भाई का प्लग गाड़ी का ख़राब हो गया। भाई हमारे भाई साहब लग रहा है एक्स्ट्रा प्लग लेके चले हैं। इस समय है घटासनी पुल, लाड़ू से 3 किलोमीटर पहले। ये भाई साहब काम बन जाएगा। बर्फ पड़ेगी, बर्फ जोत पे होगी। जहाँ से होगा जो तो कितना एंगल जो मैक्सिमम होगा कम से 40-50 40 किलोमीटर। हाँ इतना तो बोलना पड़ेगा। ये नीचे एक पुल बना हुआ है, बहुत ही पुराना ब्रिज है ये, घटासनी पुल है। नीचे जाने का रास्ता है कुछ यहाँ से। अभी हम लोग क्या करेंगे जाके? पुराना ब्रिज बना हुआ है, बहुत गांव के लोगों के लिए रास्ता है। कितनी सुंदर नदी बह रही है, पहाड़ों से निकलती है। मनीमेस नदी ही कह सकते हैं इसको। तो ये देखिए जी, हम चंबा 90 किलोमीटर हो गया, पहले तो कम था।
डलहौजी 50 किलोमीटर, अभी 50 किलोमीटर जाना है हमको। धर्मशाला 78, नूरपुर 24 किलोमीटर। चलते हैं फिर। यहाँ की शॉप से मैंने अपने लिए एक वार्म जैकेट टाइप का सामान लिया और 2000 रुपये कैश भी ले लिया मैंने काउंटर से ही। ये दुकान थी ठाकुर क्लॉथ्स, यहीं से। कमर दर्द कर रही है, तो चलो कुछ खाते हैं। यहाँ पर पहाड़ों की भीनी भीनी से खुशबू आने लगी है। अब कर लेते हैं थोड़ा सा लंच, दोपहर का समय है। ये सारे पेड़ जो देख रहे हैं आप, सारे सेब के लगे हुए हैं। वाह, ऊपर भी पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई। फाइनली हम लोग हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में, और यहाँ पर एक होटल पे में मिल जाएगी आपको बर्फ। हम लोग खाने जा रहे हैं ब्रेड ऑमलेट। ये है, लगता कि बस यहीं रुक जाओ। क्या खूबसूरत जगह है। एक आधे पहाड़ उधार देते थे भाई हमारे शहर में भी। भाई साहब, पहली बर्फ़ मिल चुकी है, किनारे किनारे ये पड़ी हुई है। चलो खैर, बर्फ़ तो मिली रास्ते में, गाड़ी थक गई होगी। वाह क्या सीन है, कब गिरी है भाई ये? क्या कहोगे भाई इसके बारे में? वाह, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ बर्फ़ इधर ऐसे किनारे पर। आहा, क्या बात है भाई साहब। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग जोत, और हेलमेट लगा के पूरे बाल ख़राब हो गए। और नीचे देखिए, ये देखिए आप सामने है तेज़ ताज़ा बर्फ़। काफ़ी ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही है, अभी लग रहा है सॉफ्ट ही है ज़्यादा। ये देखो, ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही, कोई उड़ा ना दे। जैसा कि आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर अब बर्फ़ हमको किनारे किनारे रोड साइड पूरी मिल रही है। तो हमारा आना जो है एक हिसाब से सफल हो गया। सोच रहे थे रास्ते में बर्फ़ मिलेगी नहीं, किनारे किनारे बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये जितना खूबसूरत लगता है देखने में, उतना ख़तरनाक भी होता है, क्योंकि ये देखिए, ये होता है, ये ब्लैक आइस होती है जो मिट्टी के साथ मिल जाती है और चिपक जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के ही चलाना चाहिए गाड़ी वगैरह। ये देखिए, मेरा पैर भी धंस रहा है पूरा, हालांकि मैंने वाटरप्रूफ शूज पहने हुए हैं। तो अधूरी तैयारी के साथ आया था, मगर अधूरी तैयारी भी मेरी पूरी ही होती है। देखिए, किसी का पहिया यहाँ पर फंसा हुआ है गाड़ी का, एक बर्फ़ का ढेला यहाँ पड़ा हुआ है। अब और संभल के चलाना पड़ेगा गाड़ी। देखिए कैसा लगा मेरा मजाक। गंगोत्री ग्लेशियर में पहले ही दिखा चुका हूँ आपको, पूरा जहाँ से गंगा जी निकलती हैं। तो बस अब ऊपर जाएंगे, कमरे वमरे लेंगे, फिर सुबह घूमेंगे यहाँ जोत में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ों पे, वहाँ भी बर्फ़ पड़ी हुई है, जैसा कि अभी देखिए पीछे
ऊपर यहाँ पर भी पड़ी हुई है बर्फ़। बालों पे मत जाइएगा क्योंकि हेलमेट लगा लगा के, और यहाँ ठंडी भी है थोड़ी सी, अब बहुत तेज़ हाथ में गलन लग रही है। अब मैं ग्लव्स पहन लूँगा। तो ये चलते हैं अब ऊपर, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं जोत पे, और यहाँ आप देख सकते हैं पीछे मेरे पहाड़ों पर कैसी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये होम स्टेज वगैरह हैं कुछ यहाँ पर, और पंजाबी ढाबा है। तो यहाँ पर आप आके रुक सकते हैं, कुछ खा भी सकते हैं आराम से, रहने की स्थान आपको मिल जाएगा जोत पे। पता चला है कि अभी आगे बर्फ़ पड़ी हुई है, तो देखेंगे, अगर आगे जाते हैं तो आगे देखते हैं बर्फ़ कहाँ पर है। वो टॉप है यहाँ के सबसे, और इसके बाद सीधे उतराई आ जाएगी। तो चढ़ाई हमने चढ़ ली है, काफ़ी कठिन चढ़ाई थी, खड़ी चढ़ाई थी एकदम, रास्ते पे आपने देखा ही होगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और ये थॉर भी आ गई है, बस यहाँ पर यही गाड़ियाँ सही रहती हैं यार, अच्छा लगता है। दोस्तों देखिए, ये है बर्फ़, किनारे किनारे पड़ी है बर्फ़, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ी है बर्फ़। वाकई इसे हिमाचल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब ये फरवरी का महीना है। ये देखिए, ये पड़ी है किनारे बर्फ़, और ये देखो, ये पड़ी है, ये पड़ी है, और ये पड़ी है। यही होती है बर्फ़, है ना अद्भुत। मैं बात करूँ अपनी तो, और भाई साहब ये देखिए किनारे किनारे आपको बर्फ़ दिखाऊंगा मैं। यही रोकते हैं क्या? ये देखिए भाई ने बस अभी थोड़ा सा बचा है, ये देखिए। ये कहाँ हैं हम लोग? हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। जोत पे, जोत में जोधपुर हावड़ा, जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में आ गए। देखिए मंडल चंबा, उप मंडल चंबा नंबर 2, मंगला अनुभव सीमा समाप्त, जोत 0। वाह, एकदम करेक्ट जोत पे आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पर चश्मा पहन लेता हूँ थोड़ा सा मैं। भाई एक मिनट फ़ोन पकड़ना यार, भाई ऐसे ही पकड़ना, चश्मा पहन लेता हूँ मैं। वैसे तो मैं हा, क्या बात भाई, क्या गाना लगाया है, अद्भुत। और ये देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ टूरिस्ट लोग भी जा रहे हैं वापस। जोत की ऊंचाई मीटर नहीं लिखा हुआ है, 0 किलोमीटर है। और ये देखिए ताज़ा बर्फ़, दमदार। मुझे ग्लव्स पहन के आने चाहिए थे, पर हम लोग 1 किलोमीटर ही आगे आए हैं। तो और हम लोग कल रुकेंगे शायद डलहौजी पे, जो कि अद्भुत। पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बर्फ़ है।